हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 502 में। आई होप आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और इन दिनों आपकी तैयारी यूपी पुलिस की जोरों शोरों से चल रही होगी। बढ़ते हैं एक अगली वीडियो में। हम लाए हैं रीजनिंग की वीडियो, जैसा कि हमेशा आता रहता है। और इन 10 क्वेश्चनों में देखिए आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। आई होप अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप इनको चुटकियों में उड़ा देंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो लेट न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वो किस दिशा में भाग रहा है? तो ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चलिए हम भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये होती है हमारी 4 डायरेक्शन। जो हमारी ये ईस्ट होती है, ये हमारी वेस्ट होती है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। ठीक, तो कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है, यानी कि पहले वो दक्षिण की तरफ आ रहा है। ठीक, एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी कि इधर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी कि वो फिर इधर चलता है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, यानी इधर घूम जाता है। अब वो किस दिशा में भाग रहा है? तो यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट और सेंटर मार्क यहाँ से अगर हम डायरेक्शन खींचे तो ये हमारा ऐसे हो रहा है। तो आपको पता है कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लड़का अब इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो यानी कि वो पश्चिम की ओर भाग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करिए। जिन जिन दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आता है उनका इस क्वेश्चन का जवाब सही है। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। यह शब्द पहचान करें। दोस्तों कह रहा है कि ये जो शब्द दिए गए हैं ये वाले हमारे, इन शब्दों के मेल से सारे शब्द लिखे गए हैं। तो उनमें से एक शब्द ऐसा पहचानिए कि जो उसमें इन शब्दों में से कोई उसका लेटर उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है? पहला है CYCLE, साइकिल। तो इसमें सी है तो इसमें भी सी है, वाई है तो इसमें भी वाई है, सी है तो इसमें भी सी है, एल है तो एल है, ई है तो ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन में मैच करते हैं। पेंसिल, तो पेंसिल में पी है तो इसमें पी है, ई है तो इसमें भी ई है, एन है तो इसमें भी हमारा एन है, CIL है तो इसमें भी हमारा सी है, आई है और एल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पे। यूक, यूक में वाई है तो इसमें भी वाई है, ओ है तो इसमें भी ओ है, के है तो इसमें कहीं के नहीं है, ई है तो इसमें ई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें इसी शब्द के दिए गए लेटरों में से वो सारे लेटर इसमें होने चाहिए। जो लेटर इसमें का इसमें नहीं है वही हमारा आंसर होगा। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी को, तो डी में डी है इसमें तो इसमें भी डी है, अगर आई है तो इसमें भी आई है, ए है तो इसमें भी ए है, एल है तो इसमें भी एल है, यानी कि हमारा डी भी नहीं हो सकता है। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा सी है जिसमें ऊपर दिए गए वर्ड के जितने भी अक्षर हैं उसमें से एक अक्षर इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर सी। ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपका है 33, 28, 24, क्वेश्चन मार्क 19, 18। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या फिलअप की जाएगी वही हमको ढूंढना है। तो
देखिए दोस्तों, ये हमारा 33 है, ये हमारा 28 है, ये हमारा 24 है, ये हमारा पूछ रहा है, ये हमारा 19 है, ये हमारा 18 है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों? अगर देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है। अगर 5 का डिफरेंस है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो डिफरेंस है हमारा 5 का डिफरेंस है। अगर यहाँ देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है, ठीक। और यहाँ देखा जाए तो 1 का डिफरेंस है। तो दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि 5 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो हो सकता है इसके और इसके बीच 3 का डिफरेंस हो, इसके और इसके बीच 2 का डिफरेंस हो, इसके और इसके बीच 3 का डिफरेंस हो, और एक इस सीरीज में फॉलो कर रही है, यानी सब में समान संख्या में डिफरेंस हो रहा है। तो अगर हम 24 में से 3 घटाते हैं तो हमारा 21 आ जाएगा, और 21 में से अगर हम 2 हटाते हैं तो हमारा 19 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 19 है, और 19 में से 1 घटाते हैं तो हमारा यहाँ 18 हो जाएगा। तो यहाँ ये सीरीज पे ये हमारा मेथड फॉलो कर रहा है, तो उस हिसाब से इसका हमारा आंसर जो आ रहा है 21 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा है कि ऊन से हमारा भेड़, यानी कि ऊन का संबंध जिस प्रकार से हमारा भेड़ से है, तो उसी प्रकार रेशम का संबंध हमारा किससे होगा? तो आपको पता है कि जिस प्रकार हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें रेशम किससे प्राप्त होगा? तो रेशम एक प्रकार के कीट से प्राप्त होता है, जो इसमें उसे झिल्ली के नाम से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें एक का पहले का दूसरे से जो रिलेशन होता है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का चौथे से रिलेशन होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि पहले का एक तीसरे से रिलेशन जोड़ देगा, ठीक वैसे ही दूसरे का चौथे से रिलेशन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि किसी कूट भाषा में बटर को अगर हम CVWFS लिखते हैं तो उसी भाषा में कॉफी को क्या लिखेंगे? तो यहाँ BUTTER का जो रिलेशन CVWFS से होगा, वही संबंध हमारा काफी का होगा। उसी लॉजिक पे हमारा ये भी वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए बी से हमारा सी बना है, यानी कि +1 में बढ़ा है। यू से हमारा भी बना है, यानी +1 में बढ़ा है। टी से हमारा यू बना है, यानी ये भी +1 में बढ़ा है। ये भी टी से हमारा यू बना है, भी +1 में बढ़ा है। ई से हमारा एफ बना है, यानी कि इस क्वेश्चन में +1 +1 +1 इस दिए गए अक्षर के साथ किया गया है। तो ठीक अगर हम उसी प्रकार अगर सी में 1 जोड़ते हैं तो हमारा डी हो जाएगा। अगर ओ में 1 जोड़ते हैं तो हमारा पी हो जाएगा। अगर एफ में 1 जोड़ते हैं तो हमारा जी हो जाएगा। फिर एफ में 1 जोड़ते हैं तो हमारा जी हो जाएगा, और ई में 1 जोड़ते हैं तो हमारा एफ हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये हमारा मैच करेगा वही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए DPGGF, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो इसको आप लोग पहले हल करिए, फिर हम इसको हल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसका एक लॉजिक होता है मैथमेटिकल रेशियो 60
में से माइनस करना होता है। ये हमारा आवर्स का है और ये हमारा मिनट का है। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए, फिर हम इसको हल करके दिखाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। 11:60 और दिया है हमारा 6:50। अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 5, यानी 5 घंटा 45 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, और लेकिन ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रैंकिंग चैप्टर से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक सिंपल फार्मूला होता है जिसके थ्रू इसको हल किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और ये क्वेश्चन दिखला दे रहे हैं आपको हल करके। कहता क्या है, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूँ, यानी कि मैं एक पंक्ति में इस साइड से भी छठवें स्थान पे हूँ और इस साइड से भी छठवें स्थान पे हूँ। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि इस टोटल पंक्ति में हमारे कितने लड़के हैं, यानी टोटल संख्या ज्ञात करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है T=R+L-1। तो हमें टोटल याद करना है। मान लीजिए पंक्ति में दोनों सिरों से, यानी कि राइट साइड से भी वो छठे स्थान पे है और लेफ्ट साइड से भी छठे स्थान पे है, -1। तो आपका ये हो जाएगा 6 6 12 और -1 = 11 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे। जो इस क्वेश्चन को हल कर लिया होगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, यदि P Q का भाई है, R P का पिता है, S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है, तो यस का चाचा कौन है? देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इसका फंडा आपको पता है, ट्री मेथड, तो आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। नहीं तो आप इसको पढ़ के सोचते ही रह जाएंगे कि कौन किसका क्या लगेगा। और इसको आप हल करिए, मैं भी इसको हल करता हूँ। चलिए, क्या कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि पी जो है क्यू का भाई है, यानी कि ठीक। फिर आगे क्या कहता है, आर जो है पी का पिता है, यानी कि आर जो है पी का पिता है, ठीक। एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। एस टी का भाई है, इससे पहले एस टी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आगे ही दे दे रहा है कि टी क्यू की पुत्री है, यानी कि टी जो है क्यू की पुत्री है, ठीक। निगेटिव फीमेल जेंडर हो गई है। और फिर यहाँ कह रहा है कि यस जो है टी का भाई है, यानी कि जो यस है ये टी का भाई है। तो यस का चाचा कौन है? यस का चाचा पूछा है दोस्तों, तो ये पी क्यू का भाई है, तो इसलिए भी क्यू जो होगा ये इसका फादर होगा, और इसके फादर का ब्रदर पी है। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है यहाँ से कि यस का जो चाचा होगा वो पी होगा, क्योंकि पापा का भाई तो चाचा ही लगता है, क्योंकि आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी जो है यस का चाचा है, ठीक। आप लोग भी अपना इसका आंसर कमेंट में करिए, हल कर लिए हैं तो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं,
अगर इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इन्हें आप चुटकियों में हल कर देंगे, नहीं तो आप इसमें को बैठाते ही रह जाएंगे और बहुत सारा समय अपना लॉस कर लेंगे। कह रहा है कि औरत, ठीक, यानी ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। माँ यानी मदर, इसको एम से डिनोट करते हैं। और डॉक्टर यानी डी। इन तीनों का हमें रिलेशन बनाना है। इतना तो आपको पता ही होगा कि हर माँ एक औरत होती है, तो जो माँ है वो औरत के अंदर में आ जाएगी। ये हमारा माँ हो गई, ये हमारी औरत हो गई। तो हर औरत माँ होती है, तो ये जो है माँ जो है औरत के अंदर आ जाएगी। ठीक। अब कह रहा है डॉक्टर का रिलेशन क्या है, तो हर औरत डॉक्टर भी, कुछ औरतें डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ माँ भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो इसका जो हमारा फिगर बनेगा वो कहीं इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हर माँ औरत होती है और कुछ औरत भी डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ माँ भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो फिगर हमारा जो है वो इस प्रकार बनेगा, और ये फिगर जो है ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोगों को जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग अपना कमेंट में उस आंसर को कमेंट करिए। और फिर बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और इसको हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, और इसको आप हल करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप ये देखिए कि आपने 10 में कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया। यानी 10 में अगर आप 10 का आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी इस समय ए ग्रेड की चल रही है। अगर आप 8 भी दे रहे हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 7 से अगर आप कम आंसर दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी इस हिसाब से ए ग्रेड की नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लोचा है आपकी तैयारी में कुछ। इसलिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका स्कोर करता है, चाहे रीजनिंग हुआ चाहे मैथ हुआ। इसलिए इन सबको अच्छे से पढ़िए और इन सब पे अपना कमांड बनाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप अपने तैयारी को जारी रखिए।